परिंदे रुक मत, अभी तुझमें जान बाकी है। मंजिल दूर है बहुत, उड़ान बाकी है। एक न एक दिन मुट्ठी में होगी दुनिया, लक्ष्य पर अगर तेरा ध्यान बाकी है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी के जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। माय डियर फ्रेंड्स, इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं, जितनी वस्तुएं बनी हैं, भोग विलास की चीजें बनी हैं, रहन सहन की चीजें बनी हैं, खान पान की चीजें बनी हैं, वो सब एक इंसान के लिए ही बनी है। इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है कि इंसान के लिए ना बनी हो। हर चीज दुनिया में जितनी चीजें बनी हैं एक इंसान के लिए बनी है। लेकिन इंसान कितना उसे पा पाता है, कितना उसे ले पाता है, इंसान की अपनी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे समुद्र में आप चले जाएं और छोटा बर्तन लेके जाएं तो शायद उस समुद्र का बड़ा पानी आप नहीं लेके आ पाएंगे। वैसे ही जिंदगी की बड़ी ऊंचाई, बड़ा सफलता पाना चाहते हैं तो छोटे छोटे काम करके नहीं पा पाएंगे। आज तक आपको जो मिला, आज तक जो आपने करते आया है, उसके बदले में जो मिला है, अगर यही चाहते हैं तो फिर यही करते रहिए। लेकिन आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना, कुछ बेहतर करना, तो उसके लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा और बड़ा बेहतर करना पड़ेगा। तब आपको बड़ी चीजें मिलेंगी। ये दुनिया में कुछ भी, जब आप सामान खरीदने जाते हैं किसी दुकान पे, आप कहते हैं भाई साहब मुझे 2 किलो मैंगो दे दो, तो 2 किलो मैंगो के बराबर का पैसा आपको देना पड़ता है। जितनी उसकी मार्केट वैल्यू है उतनी बराबर की वैल्यू देनी पड़ती है। ऐसा नो? आप सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी के बराबर का पैसा देना पड़ता है। आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो उसके बराबर का पैसा देना पड़ता है। आप साइकिल लेने जाते हैं तो उसके बराबर का पैसा देना पड़ता है। और हेलीकॉप्टर लेने जाते हैं, अपना प्राइवेट जेट जेट लेने जाएंगे, उसके बराबर का पैसा देना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में जो जो सुविधाएं आप चाहते हैं, जो सुख चाहते हैं, जो ऐशो आराम, जो जिंदगी, जो लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, उसके बराबर का कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। उसके बराबर की कीमत चुकानी पड़ेगी। अब तय आपको करना है कि आप क्या बड़ी चीजों लेने के लिए काबिल है। बड़ा चीज लेने के लिए आपके पास योग्यता है, आपके पास स्किल है, ये तय आपको करना है। दुनिया की सारी सुख सुविधाएं इंसान के लिए बनी है, बस उसके बराबर का कीमत चुकाना पड़ता है। अगर पूरी दुनिया को रोशन करना है, पूरी दुनिया को, तो आपको उसके लिए सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। और एक घर को रोशन करना चाहते हैं तो दीपक की तरह जलना पड़ेगा। तय आपको करना है कि आप दीपक की तरह जलना चाहते हैं या फिर सूर्य की तरह जलना चाहते हैं। चलिए आज की इस बात की शुरुआत करते हैं, और 4 से 5 मिनट और आपका टाइम लेंगे। तो उसके बाद मैं इनवाइट करूंगा अपने टीम के ग्रेट लीडर्स को, जो लोग आएंगे और अपनी बात कहेंगे। मैं इस बात की शुरुआत करने के लिए आता हूं। मैं तो जितना आप चाहते हैं उसके बराबर का आपको एक कीमत चुकानी पड़ती है। इस बात को किसी पन्ने में नोट करके रख लीजिए। कुछ भी नहीं मिलता, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। मैंने आपको सुनाया शायरी में कि यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा है बहुत लोगों को, जब बात होती है एक्साइटमेंट की, जब बात होती है कुछ कर जाने की, बात होती है मोटिवेशन की, तो कुछ लोग मोटिवेट तो होते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं तो कर दिखाऊंगा। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो लोग तुरंत भूल जाते हैं कि मैंने वादा किया किया था। आज मैं आपको 4 पॉइंट्स नोट कराऊंगा, 4 पॉइंट्स। उस पॉइंट्स को आप नोट करें और उसे लिख के रखें। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर उन चारों बातों को आपने फॉलो किया, टाइम टू टाइम उसे काम करते रहे, तो लक्ष्य दूर नहीं है। बड़ा से बड़ा लक्ष्य साधा जा सकता है, बड़ा से बड़ा गोल अचीव किया जा सकता है। किन बातों पे? वो 4 बातें मैं आज आप लोगों को बताऊंगा, बता के अपनी बात को खत्म करूंगा। इनवाइट करूंगा मैं रमेश सर को और संदीप शर्मा जी को। आइए कंटिन्यू करता हूं अपनी बात को। अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में एस लिखें, ताकि मैं आज की अपनी बात को कंटिन्यू कर सकूं। एक बार एस लिखें अगर मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पा रही है। विनय वर्मा जी, थैंक यू, थैंक यू, एस 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 एस, थैंक यू, 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 थैंक यू। आप लोगों ने देखा होगा। चलिए मैं ज्यादा इस बात को लंबा नहीं खींचूंगा, बस फोकस कराता हूं कि आप कौन 4 चीजें फोकस करें। अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव किया जा सकता है और दुनिया के बड़े से बड़े चीज को अचीव किया जा सकता है। आप गोल बनाइए लेकिन मोटिवेशन खत्म ना करिए। सबसे पहले तो मोटिवेशन आपका बना रहना चाहिए। दूसरा चीज, सबसे पहला क्या होता है, और सबसे पहला होता है, जब आप गोल बनाते हैं, आपका गोल ये है कि आपको एक बहुत अच्छी कार खरीदनी है। ये मैंने कार बना दिया। हो सकता है ये कार आपको पसंद ना आए, लेकिन मेरे
मेरे हिसाब से कार है, ये कार है, यहाँ इसकी हेडलाइट है, ये कार मैंने बना दिया। और आप ये हैं, आपको टारगेट करना है, आप 2 साल में चाहते हैं आपके पास मर्सिडीज कार हो, आप चाहते हैं बड़ा बंगला हो, आप चाहते हैं लग्जरियस लाइफ हो। उसके लिए क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले कार खरीदने में क्या क्या चीजों का लिस्टिंग करनी पड़ेगी, कौन कौन सी बातों के हमें प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी लिस्ट की, कि लिस्ट आपको कल नहीं बनाना है, आज बना लेना है। लिस्ट बनाएंगे तो 10 15 20 25 की लिस्ट बनेगी। 10 से 15 लिस्ट बना लीजिए कि मुझे 2 साल के बाद एक कार मुझे अचीव करनी है, तो मुझे आज पहला दिन क्या करना है। क्योंकि आज अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो 2 साल जिंदगी में आपके कभी नहीं आने वाले। आपको बड़ा से बड़ा बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग के बारे में कभी ना सोचो माय डियर फ्रेंड्स। आपको सोचना यह है कि आज पहले दिन का ईंट कहां से आएगा, पहले दिन का मोरंग, पहले दिन का गिट्टी, पहले दिन का मिस्त्री मजदूर कहां से आएंगे, पहले दिन के मजदूरी देने के पैसे कहां से आएंगे। बस पहले दिन के मजदूरी देने के पैसे हो जाए, काम को स्टार्ट कर दीजिए, बड़ा से बड़ा घर बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आपको कार लेनी है तो आप लिस्टिंग करिए, और लिस्टिंग आपका शानदार होना चाहिए, तत्काल होना चाहिए। जो आपके दिमाग में आया बड़ा से बड़ा लक्ष्य, उसके लिए लिस्टिंग कर लीजिए। अब लिस्टिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें से 10 से 15 लिस्ट आपने जो बनाया, उसमें से सिर्फ 2 काम आपको ऐसे करने हैं, 2 काम। उस लिस्ट में से, पूरे लिस्ट में से 2 काम आपको ऐसे करने हैं जो जो काम आपको डायरेक्टली आपके लक्ष्य से मिलाने के लिए सही दिशा दिखाता हो। घूम के नहीं, गोल गोल घुमा के नहीं, डायरेक्टली ऐसा लगे कि मैं इस 2 काम को करूंगा तो शायद जल्दी पहुंच जाऊंगा। इन 2 कामों का एक लिस्ट अलग से बना लीजिए जो आपको आज और अभी करना है। सबसे पहला लिस्टिंग होता है, किसी भी चीज का काम करने, कोई भी काम करने जाएंगे, अगर आपके पास लिस्टिंग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, करें ना करें, इसलिए लिस्टिंग जरूरी है। जब भी पहला से बड़ा लक्ष्य करें तो आप पहला तय करें कि मुझे आज कितने चीजों का लिस्ट बनाना है, और उन लिस्ट में से पहला 2 काम आज मुझे क्या क्या कर देना है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आपके रास्ते में बाधा आएगा? दूसरा बाधा आपके रास्ते में आएगा कि आप दूसरा रास्ता आपके बारे में आएगा कि आपके पास एक अच्छी खासी टीम होनी चाहिए, आपके पास एक अच्छा खासा कोच होना चाहिए। 2 चीज मैं बता रहा हूं। पहला चीज, आपके पास एक टीम, टीम में क्या होना चाहिए, टीम 2 तरह की होती है। आपके पास एक अच्छा कोच जो आपको अच्छा गाइड कर सके, और दूसरा आपका टीम भी मजबूत होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीम, क्योंकि आप जो काम करने जा रहे हैं वो काम अकेले का नहीं है, उसमें आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। उसमें बड़ा बिल्डिंग बनाने जा रहा है तो उसमें बड़े आर्किटेक्चर की जरूरत पड़ेगी, और उसमें अच्छे मिस्त्री की जरूरत पड़ेगी, अच्छे मेसन की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास एक हाई परफॉर्मेंस टीम होनी चाहिए, हाई परफॉर्मेंस टीम होनी चाहिए, तभी आप उस काम को कर पाएंगे। हाई परफॉर्मेंस टीम होनी चाहिए। तो तीसरा तीसरा और क्या होना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? तीसरा कुछ बताएंगे कोई आप लोग चैट बॉक्स में? और किन बातों का ध्यान रखा जाए? पहले आपने लिस्ट बना लिया, दूसरा आपने टीम तैयार कर ली, दूसरा आपने टीम तैयार कर ली, और उसके बाद आपको लग जाना है उस काम पे लगातार। किस काम का क्या करना है? कॉन्टिन्यूटी बना लेनी है आपको, कि उस काम को अब लगातार करना है। ऐसा नहीं कि आज हमने किया और कल उसे छोड़ दिया तो बीच में ही रुक जाएंगे। और तीसरी चीज आपकी हो जाएगी कंटिन्यूटी। और आप देखेंगे कि यहाँ जो चौथा लिस्ट है आपका, आप अपने गोल तक 2 साल, तो 2 साल है, आप उस कोशिश करेंगे तो 1 साल में ही पहुंच जाएंगे। ये 3 4 काम आप आज से करना शुरू कर दीजिए। फिर आपको इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोके। कंफ्यूजन को दूर करिए, एक फोकस्ड हो जाइए कि करना क्या है, और जब आप करते रहेंगे तो काम हो जाएगा, नहीं करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। गुड मॉर्निंग बबीता जी। चलिए, मैंने आप लोग का 13 मिनट का टाइम लिया, और मैं बहुत जल्दी इनवाइट करने चल रहा हूँ रमेश सर को। रमेश सर बड़े डायनेमिक लीडर हैं, आप लोग जानते होंगे, अपने कंपनी के रॉयल्टी अचीवर भी हैं। रॉयल्टी अचीव इन्होंने कैसे किया और कैसे ये लोग काम करते हैं, अच्छे लीडर्स की क्या पहचान होती है, वो बात करेंगे। और मैं अब इन्वाइट करना चाहता हूँ मिस्टर रमेश जायसवाल सर को, जो हमारे बीच में आएंगे, और कैसे कैसे उन्होंने रॉयल्टी अचीव किया, क्या क्या उन्होंने कोशिशें की, इसके बारे में बात करेंगे। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। एक बार वेलकम लिख के स्वागत करें आप सब रमेश जायसवाल जी का। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू महेंद्र सर। वेलकम सर। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं रमेश कुमार जायसवाल फ्रॉम कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। इस सीखते रहो इंडिया के वेबिनार में
आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, अभी बात आ रही थी, आपको कुछ करना पड़ेगा। और एक स्लोगन है, लोग बोलते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। लेकिन इस चीज को विवेक बिंद्रा सर जी ने एक दिन, हम उनका देख रहे थे, उन्होंने जब भी कोई वो चीज कह रहे थे तो लोग उसका सीधा जो पुरानी हमारी पद्धति है उसी की बात कर रहे थे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उन्होंने कहा नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। फिर दूसरा एक स्लोगन है, अपने वहां लोग उसी को कहते हैं कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। उन्होंने कहा नहीं, जितना पैर हो उतना बड़ा चादर खरीद लो। तो ये हमारा है कि हमारा नजरिया क्या है। हेलो, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर, आवाज आ रही है सर। ओके ओके, थैंक यू। तो उन्होंने कहा कि हमें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। जो पुरानी पद्धति है उसमें हमें चेंज लाने की जरूरत है। और चेंज हम कैसे लाएंगे? ऐसे थोड़े चेंज आएगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। किसी को कुछ नहीं मिलता मेहनत के बगैर। आपका अपना साया भी धूप में आने से मिलता है। आप सोचिए, लोग कहते हैं ना कि अपने साये से भी मैं दूर नहीं रह सकता, लेकिन आपका साया भी साथ तभी देता है जब आप धूप में निकलते हैं। छाव में कभी आपका साया साथ नहीं देता है, धूप में निकलने पे करेक्ट, साया भी साथ आता है। करेक्ट तो सर। इस कंडीशन में हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। और इसके लिए कंटिन्यूटी जरूरी है। अभी सर ने जो कहा था, कंटिन्यूटी जरूरी है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ये ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है, उस पर भी कभी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको लिस्ट मेकिंग करनी पड़ेगी। और लिस्ट मेकिंग जब आप करेंगे तो वो कहाँ से आता है? लिस्ट मेकिंग, लिस्ट में लोग कहाँ से आते हैं? आपके सामने दो ऑप्शन आता है, एक होते हैं प्रोस्पेक्ट और एक होते हैं सस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट वो होते हैं जिनको आप पहले से जानते हैं, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, उनसे उठना होता है, उनसे बैठना होता है, वो प्रोस्पेक्ट होते हैं। और दूसरे होते हैं सस्पेक्ट। सबसे ज्यादा आप कहाँ से नाम चुन पाएंगे? आपको लगता होगा कि मैं सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्ट से नाम चुन पाऊंगा, जो लोग मुझे जानते हैं, जिनको मैं जानता हूं। लेकिन मैं बताऊं माय डियर फ्रेंड, सबसे ज्यादा लिस्ट आपको मिलेगा सस्पेक्ट से, जिनको आप नहीं जानते हैं। लेकिन वो सस्पेक्ट से प्रोस्पेक्ट में कैसे बदलेंगे, उसकी भी हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे। मैं इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं LIC का एडवाइजर हूँ। और जिस दिन मैंने काम स्टार्ट किया था, तो उस साल, एक साल जो मैंने काम स्टार्ट किया था, उसमें ये लगा रहा था कि मैं तो बहुत बड़ा कर सकता हूँ, बहुत बड़ा कर सकता हूँ। यस सर। जितने मेरे जानने वाले लोग हैं, मैंने सबकी लिस्ट बनाई। और जब लिस्ट बना के मैं फील्ड में निकला, तो मुश्किल से अगर 20 लोगों से मैंने बात किया, तो उसमें से 10 भी नहीं आए, 2 लोग 3 लोग आए जिनको मैंने पॉलिसी सेल की। अब उसके बाद से मुझे ये लगा कि मेरे जानने वाले जो लोग हैं उनको तो मैंने टेकअप कर लिया। अब मेरा आगे का व्यवसाय कैसे होगा? और इस चीज को लेके मुझे बहुत चिंता होने लगी। लेकिन मैं ऐसे ही अननोन पर्सन से मिलने लगा, अपनी बात को रखने लगा, चर्चा करने लगा। और धीरे धीरे सस्पेक्ट से मैंने प्रोस्पेक्ट में बदलना शुरू किया। और आज के डेट में मेरे पास प्रोस्पेक्ट की लिस्ट हजारों से ऊपर है। यस जिस सर। दिन मेरे पास कुछ नहीं था, 10 लोग भी नहीं थे प्रोस्पेक्ट के रूप में, आज उस सस्पेक्ट से मैंने निकाला और प्रोस्पेक्ट के रूप में मेरे पास आज हजारों लोग हैं। ये आपको मिलता कहाँ से? आपको मिलेगा ये ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिलेगा, जूम वेबिनार में मिलेगा। महेंद्र सर हैं, तमाम लीडर हैं, इन लोगों के संपर्क में जब आप आएंगे, इन लोगों से बातें करेंगे, तब आपको ये टेक्निक मिलेगी कि आप कहाँ से ये सारी चीजें कर पाते हैं। और ट्रेनिंग में और मीटिंग में आने से बिल्कुल ना घबराएं आप लोग। यही एक ऐसा मंत्र है जहां से आप आगे बढ़ेंगे और जहां से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जहां से बहुत कुछ आप सीख सकते सीख हैं। सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ट्रेनिंग करने के लिए मैं दिल्ली तक जाता हूँ, जरूरत पड़ती है तो मैं 5-5 हजार का टिकट, 8-8 घंटे के लिए 5-5 हजार का टिकट मैं लेता हूँ और यस। खरीदता हूँ, सीखता हूँ, उसके बाद पता चलता है। सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट क्या होता है, इस पे मैंने 2500 रुपए की टिकट दी थी और केवल सस्पेक्ट और प्रोस्पेक्ट के बारे में मैंने सीखा था। मिस्टर दिल्ली के एक लीडर है, मोटिवेशनल लीडर है, मिस्टर अमित शर्मा। मैंने यस सर। प्रिया गांधी को सुना, दिल्ली सॉरी मुंबई की टॉप लीडर है, जो LIC के एडवाइजर ने, मोटिवेशनल लीडर है। तो ये सब चीजें मिलेगा आपको। लेकिन माय डियर फ्रेंड, आपको 10 मिनट कंसंट्रेट होकर किसी चीज को सुनना होगा, आपको पर डे मीटिंग में आना होगा और यहीं से आपको प्रोस्पेक्ट मिलेंगे और उन्हीं लोगों को आप प्लान प्रेजेंट करेंगे।
जब तक हम अपने सीखते रहो इंडिया को सही तरीके से लोगों तक प्लान प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पास जानकारी होनी चाहिए प्लान कैसे देना है, किससे मिलना है। एकदम ये संकोच मत करिए कि हमको किससे मिलना है किससे नहीं मिलना है, आप निकल जाइए। भाई दो ही चीज होता है ना, यस और नो। आप किसी को प्लान दिखाएंगे तो क्या होगा, यस और नो। अगर वो नो किया तो नो का मतलब ये नहीं होता कि नहीं, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, आप नेक्स्ट बंदे के पास जाए। और एस अगर कर दिया तो बल्ले बल्ले। लेकिन ये नो और एस कब मिलेगा, जब हम किसी के सामने अपनी बात रखेंगे, जब हम किसी के सामने अपना प्लान प्रेजेंट करेंगे, तभी आपको ये सारी चीजें मिलनी है। तो इससे कभी भी आप संकोच ना करें कि हम प्लान दे रहे हैं तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इस लो। चीज को आपको मन से निकालना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग कहेंगे कि ये क्या कर रहा है, आप बुरा करेंगे तो भी लोग कहेंगे कि ये क्या कर दिया। तो दोनों कंडीशन में जब आप अच्छा करते हैं और जब आप सफल होते हैं तो उन्हीं लोगों का नजरिया बदल जाता है। जब आप शुरुआत करते हैं तो परेशानी आती है, कठिनाइयां आती हैं, लोग तमाम तरह की बातें करेंगे, लेकिन जब आपको सफलता मिल जाती है तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। इसलिए कि वो मेरी जिंदगी में घटा है, मैं एकदम बहुत करीब से इस चीज को महसूस कर पाया हूँ रियल में। यस। इसलिए कि जब तक मेरे बच्चे को सफलता नहीं मिली थी तब तक लोग क्या कह रहे थे, और मेरे बच्चे को सफल होने के बाद तत्काल उन्हीं लोगों का नजरिया कैसे बदला, वो मैं देख पा रहा हूँ और महसूस कर पा रहा हूँ। तो आप प्रयास करें सफल होने के लिए। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन बहुत कुछ होने वाला है। और गनीमत ये है, सौभाग्य की बात है कि अब हम जो स्टार्ट करेंगे ये हम जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे। अगर आप कहीं असफल हुए हैं तो इससे कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति सफल असफल सफल असफल ये चलता रहता है। तो आप कतई ये ना घबराएं कि पिछली बार मैंने सफल नहीं हुआ और इस बार मैं कैसे सफल होऊंगा। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। हर सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं एक असफलता की कहानी होती है। जब आप सफल हो जाते हैं तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। मैं बस यही कहना चाहूंगा सफलता के बारे में एक छोटी सी बात, कि नहीं मिलता है साहिल ना मिले मझधार में रहना। नहीं मिलता है साहिल ना मिले मझधार में रहना, यही किरदार है सच्चा इसी किरदार में रहना। यही दुनिया एक दिन आपको सर पे बिठाएगी, मगर ये शर्त है कि बस इसी रफ्तार में रहना। वाह वाह सर वाह। कंटिन्यू आप शानदार लगे रहें मेरे दोस्त, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हम लोगों का जो मेन कॉन्सेप्ट है सीखते रहो इंडिया, ये हम लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, जीतते हैं और लोगों को जिताते हैं। सबसे अच्छा चीज ये है कि हमको लर्निंग के साथ अर्निंग आ रही है। सर। सबसे बेस्ट पॉइंट इसमें यह है कि हमारी शुरुआत ही है सीखने से। सीखते रहो इंडिया, जितने लोगों को हम सिखा सकते हैं उतने लोगों से हमारे संपर्क बनेंगे, उतने लोगों से अपनी बात करेंगे। और जो फ्यूचर की प्लानिंग है इसका दोस्त जबरदस्त है। कल हम महेंद्र वर्मा सर के साथ थे, मजा आ गया। जो आगे की प्लानिंग हम लोगों की चल रही है और जो प्लानिंग होने वाली है, इतना लाजवाब, इतना मजा आने वाला है दोस्त, अपनी आप खुशियों को समेट नहीं पाएंगे। आप सोचेंगे कि मैं खुशियों को कंट्रोल कैसे करूं। इतना बहुत कुछ हम लोगों को मिलने वाला है। तो अन्य लोग भी हैं। 7:22 हो गए, मैं प्लान प्रेजेंट के लिए चलता हूँ। प्लान को आप लोग ध्यान से देखें। और मैं आपसे बस सर मैं चाहूंगा कि मुझे आप को होस्ट कर दें कर दिया हूँ सर। या होस्ट कर दें। कर तो दिया है सर। जी ओके, थैंक यू। तो सबसे जरूरी क्या है, एसटीपी, सो द प्लान सो द प्लान सो द प्लान। जितने लोगों को आप प्लान करेंगे उतना मजा आएगा। और ये कतई मत सोचिए कि मैं प्लान करूंगा तो ये क्या कहेगा, नो। लगभग हर अच्छी चीज की शुरुआत नो से होती है। आप किसी को अच्छी चीज देंगे ना तत्काल उसके दिमाग में नहीं आएगा और उसका वो दोष भी नहीं है। इसलिए कि जिस नजरिए से आप इस चीज को देख रहे हैं उस नजरिए से वो नहीं देखेगा। उसको पता नहीं है ना कि इसकी ताकत क्या है। उसको पता नहीं है कि आप इससे क्या पा रहे हैं और उसको क्या मिलने वाला है। इसलिए वो एक बार नो करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा। लेकिन हमारा काम क्या है, उसको बताना। जितना ज्यादा से ज्यादा हम उससे बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उतना ही आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये सब चीजें हैं, हम लोग इस चीज को समझेंगे, जानेंगे, बहुत कुछ मिलने वाला है। मेन चीज क्या है कि आप इस पे फोकस करें। कभी कभी क्या होता है कि हमारा ध्यान बढ़ जाता है और हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जब हम फोकस नहीं करेंगे किसी चीज पे तो दिक्कत आएगी। और
एक मैं स्टोरी आपको थोड़ा सा बता दूं। महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, उसमें पात्र है एकलव्य। आप सोचिए कि आपके अंदर अगर जुनून हो, आपके अंदर अगर जज्बा हो, तो आप क्या नहीं पा सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। दो वहां पे सबसे बड़े धुरंधर हुआ करते थे, एक हुआ करते थे अर्जुन और दूसरे हुआ करते थे एकलव्य। लेकिन अर्जुन के पास साक्षात गुरु थे और उनको द्रोणाचार्य जी सिखला रहे थे, सारी विद्या सिखलाए। और एकलव्य के अंदर एक जुनून आया कि मुझे भी धनुर्धर बनना है। जब वो गया वहां पे, तो वहां जो उस समय का जो सिद्धांत था कि वो केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चों को द्रोणाचार्य जी पढ़ाया करते थे, उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इस चीज को महसूस करिए कि जुनून आपसे क्या नहीं करवा सकता है। जुनून बस रखिए आप। एकलव्य उनकी एक मूर्ति बनाया और मूर्ति के सामने खड़े बैठ के और वो साधना शुरू किया। हर चीज जब भी वो महसूस करता था कि मुझे कुछ करना चाहिए, द्रोणाचार्य जी का चेहरा उसके सामने आता था और वो साधना स्टार्ट किया और वो बहुत बड़ा धनुर्धर हुआ। हम इतिहास में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर मेरे ख्याल से छल के जरिए या जैसे भी अगर एकलव्य का अंगूठा नहीं मांगा गया होता, तो शायद वो उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर होता। लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि वो केवल साधना किया, वो ये चीज अपने मन में पाला, जुनून पाला और केवल अनुभव किया। तो अब सोचिए कि वो अनुभव करके, गुरु को अनुभव करके और इतना आगे निकल सकता है। तो यहाँ तो आपके पास साक्षात लोग हैं जो आपको बताएंगे कि सीखते रहो इंडिया में आप सफल कैसे होंगे। यहाँ पे आपको महेंद्र वर्मा सर हैं, बिनल सर हैं, नियाजुद्दीन सर हैं, संदीप शर्मा सर हैं, हम हैं और तमाम लीडर हैं। अभी एक बार मीटिंग हम लोग की जब होगी, फिजिकल मीटिंग, तो हम सभी लोग एक दूसरे से रूबरू होंगे, तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ हम देखने वाले हैं। उस समय हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होंगे बाई फेस, तो और मजा आएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए। सिखाने के लिए लोग भरे पड़े हैं, आप सीखने के लिए तैयार होइए और कुछ नहीं करना है माय डियर। यहाँ पे आपको जो लोग भी आपके अपलाइन हैं, अपलाइन का मतलब ये नहीं होता जिसने आपको स्पॉन्सर किया, अपलाइन का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति इसमें एक्टिव लीडर है उसके संपर्क में आप रहें, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लें। कहीं से कोई दिक्कत होती है, हम लोग फुल सपोर्ट के लिए तैयार हैं, हम बातें करेंगे, लोगों को समझाएंगे जूम मीटिंग के माध्यम से। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं और उस व्यक्ति को प्लान प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं तुरंत जूम मीटिंग का लिंक भेजूंगा और मैं एक पर्सन भी मिलेगा ना, तो मैं आपको जूम पे प्लान दिखा दूंगा। एक पर्सन भी मिलेगा और मैं आपके पास जूम लिंक में दूंगा। अगर आप उसको मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं तो मैं जूम एक पर्सन को भी सीखते रहो इंडिया का प्लान मैं दे सकता हूं और आपको आगे बढ़ाने के लिए ये कार्य मैं कर सकता हूं। तो कोऑपरेट हर तरह से आपको मिलेगा, हर तरह से मैं काम करूंगा, बशर्ते कि प्लानिंग हमारी होनी चाहिए। चलते हैं हम लोग डायरेक्ट प्लान प्रेजेंट पे। संभवतः मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा, यस सर, कोई शो हो रिप्लाई रहा कर दें। है। यस सर, हो रहा है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम बात करते हैं सीखते रहो इंडिया, जो हम लोगों का प्लान है। और वो कहा जाता है स्पाइनल कार्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कार्ड, उसी पे हमारा सारा बॉडी का मेंटेनेंस और सब कुछ टिका होता है। सेम उसी तरह किसी भी कॉन्सेप्ट का स्पाइनल कार्ड होता है प्लान उसका। और प्लान अगर खूबसूरत हो और प्लान बनाने वाला खूबसूरत हो, तो और भी खूबसूरती के साथ इनकम आता है। और बहुत मृदभाषी हैं महेंद्र वर्मा सर, आप लोग इनसे मिलते होंगे तो आपको पता लगता होगा कितने मृदभाषी हैं। हमारी आवाज़ थोड़ी कड़ी होती है, हम थोड़ा तेज बोलते हैं, लेकिन वर्मा सर बहुत मीठा बोलते हैं, मजा आ जाता है सुन के और मिलके। तो प्लान इन्होंने ऐसा डिजाइन किया है और इस प्लान को डिजाइन करने में मैं एक बार फिर इनको धन्यवाद दूंगा कि लगभग इनको 2 साल लगे हैं। इन्होंने अपना सब कुछ इस पे लगाया है, पैसा भी लगाया है अपना, और तन मन धन से इस पे समर्पित हुए हैं, तब ये कर पाए हैं। हम लोगों को तो इजी वे में मिल गया। एडिसन को बल्ब का आविष्कार करने में पता नहीं कितना साल लगा, कितना मेहनत किया, और हम लोग जाते हैं 10 रुपए में बल्ब खरीद के लेके चले आते थे पहले, अब तो एलईडी आ गई। तो सोचिए कि हम लोगों को कितना आसानी से कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो ये हम ना समझें कि आसानी से मिल रहा है तो ये हल्की चीज है, दोस्त बहुत मजबूत चीज है। इस प्लान की शुरुआत हुई है, लॉन्चिंग डेट आप देख पा रहे होंगे 7/6/2023। अभी ये
मुश्किल व मुश्किल कितना दिन हुआ, आज आपका 26 तारीख है, 16 दिन हुए इस प्लान को, लगभग सॉरी 19 दिन, 19 दिन इस प्लान को हुए, और 19 दिन में ये बहुत कुछ करने वाला है। कल मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा था एक व्यक्ति को, मैंने जो संख्या निकल के आई, मैंने सोचा वाह कितनी तेजी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसमें बहुत तेजी से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप लोग पीछे ना रहें, आप फटाफट रजिस्ट्रेशन करें, अपने जानने वालों को संपर्क करें। एक दिन ऐसा आएगा दोस्त ना कि आप जाएंगे ना तो लोग कहेंगे किस कॉन्सेप्ट के लिए आए, तो सीखते रहो इंडिया के लिए, सी लेट कर दी। मैं तो ऑलरेडी जुड़ चुका हूं और किसी मित्र ने मुझे जोड़ लिया, उस दिन आपको बहुत अफसोस होगा। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये प्लान आप दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लान के बारे में लोगों को बताएं, और इस कॉन्सेप्ट में हम लोग कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़े। चलते हैं हम कंप्लीट, इसका जो कोर्स है, हमारी शुरुआत ही है सीखते रहो इंडिया, यानी पहले हमारी शुरुआत होनी है सीखने से, लोगों को सिखलाना है। और सिखलाने के लिए जो हम लोगों को कॉन्सेप्ट मिला है, जो हमारे पास पॉइंट है, वो पहला है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल ये शब्द ऐसा है, जिस दिन डिजिटल शब्द आया उस दिन लोगों को ये लग रहा था कि ये क्या है, लेकिन ज्यों ज्यों धीरे 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 इसका उपयोगिता लोगों को पता चला, लोग इसको समझ पाए। डिजिटल का आज एक छोटा सा उदाहरण आपको मैं दूं। आज के डेट में लगभग 70% लेन देन डिजिटल हो रहे हैं, मतलब फोन पे, गूगल पे। अब सोचिए कितना इजी हो गया, ना पैसा लेके कहीं जाने की जरूरत है, ना कोई रिस्क है, ना किसी चोरी का डर है, ना कुछ। एक क्लिक किया और यहाँ से पैसा वहां चला गया। सेम वो डिजिटल मार्केटिंग अपने वहाँ का है। आप किसी भी कॉन्सेप्ट में हैं, किसी भी दुकान को चलाते हैं, और आपको 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाने में आपको पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग को आप ठीक से सीख लेते हैं तो आप अपनी दुकान पे बैठे बैठे ऑल इंडिया अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, ऑल इंडिया अपने कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर सकते हैं, ऑल इंडिया आप लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं, और 140 करोड़ की जनसंख्या में आप अकेले डिजिटल मार्केटिंग के जरिए अपने आप को पहुंचा सकते हैं। यह है डिजिटल मार्केटिंग की ताकत। दूसरा है अपना इंग्लिश स्पोकन कोर्स। इंग्लिश स्पीकिंग बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि इंग्लिश के बिना मेरे ख्याल से अब आपकी जिंदगी अधूरी है, इसलिए कि सारे कॉन्सेप्ट इंग्लिश में आ रहे हैं। आप किसी भी बच्चे को इंग्लिश अगर फर्राटेदार बोलना नहीं सिखाएंगे, इंग्लिश सारी जानकारी नहीं देंगे, तो आपके बच्चे का फ्यूचर जो है डार्कनेस है, ब्राइटनेस नहीं है, डार्कनेस है। उसका रीजन क्या है कि कोई भी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड सारी चीज, चाहे आप डॉक्टर बनाएं, चाहे आप आईआईटी में जाएं, चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट में जाएं, तो हर चीज आपको इंग्लिश की जरूरत है, आपके बच्चे को इंग्लिश की जरूरत है। और फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे तो एक स्टेटस होता है। आप सोच के देखिए, कहीं आप जाएं और आप हिंदी में बात कर रहे हैं और आपके सामने कोई अचानक इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता है, तो वहां आप नर्वस हो जाते हैं। वहां आप नर्वस होते हैं यार, आपके दिमाग में ये भले ही वो उस क्षेत्र का जीरो है, जिस क्षेत्र में आप हीरो हैं उस क्षेत्र का वो जीरो है, लेकिन वो इंग्लिश बोलेगा ना तो आपको ये लगेगा कि यार ये मुझसे ज्यादा जानता है। वहां थोड़ी सी नर्वस फील होती है, तो इस चीज को हम हटाएं। और मैंने संयुक्त दिन नियाजुद्दीन सर का मैंने देखा भी था, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे। जिस दिन लगातार हम लोग की जूम मीटिंग हुई तो मैंने कुछ समय उनको देखा, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाने का तरीका उनका बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप लोग ज्वाइन करें और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स निश्चित रूप से करें। उसके बाद आता है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर बहुत जरूरी है, और बेसिक कंप्यूटर बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आप थोड़ा सा इस क्लास को अटेंड करेंगे, विनय सर के संपर्क में रहेंगे, आप क्लास अटेंड करेंगे, बहुत कुछ आपको मिलने वाला। कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल आपको सीखते रहो इंडिया में उसका बेनिफिट है, उसके आपको होल लाइफ में उसका बेनिफिट आपको है। बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आप रखेंगे तो, और बहुत सारी चीजें जब बेसिक कंप्यूटर की जानकारी करें तो उससे रिलेटेड मोबाइल की भी जानकारी आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि हम लोगों के मोबाइल में जितना फंक्शन होता है ना, उसका 20% भी हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। हम लोग जितना भी इसका फंक्शन है 20% भी नहीं यूज कर पाते हैं, और जब आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स करेंगे तो 100% यूज करने की जानकारी आपको मिलेगी, और मोबाइल से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तीसरी चीज है वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग आप कभी कभी खोल के देखिएगा, जब आप कंप्यूटर बैठेंगे या मोबाइल पे गूगल में आप सर्च करते हैं, या गूगल क्रोम में आप सर्च करते हैं और किस साइट खोलते हैं, तो उसमें बड़े सुंदर सुंदर आपको तस्वीर नजर आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीजें नजर आती हैं जो मनमोहक होती हैं, और आपको वो मन मोह लेती हैं, आपको लगता है यार कितना अच्छा दिख रहा है। तो वो क्या किया, अगला वेब डिजाइनिंग किया है, उसने अपना वेबसाइट तैयार किया, और वो चीज आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें सीखे, और सीखने के साथ ही आपको इनकम आती है। तो अगर आपको ये लगे कि आप सीखने के साथ पैसा कमाते हैं, तो ये हो जाएगा सोने पे सुहागा। अब तक हम लोग क्या किए, पैसा दिए, सीखे,
फीस दिए सीखे, फिर पैसा दिए, फिर अगले क्लास में गए, फिर पैसा दिए अगले क्लास में गए। लेकिन माय डियर फ्रेंड, अब डिग्री की जरूरत नहीं है, अब स्किल की जरूरत है। अपने वहां डिग्री लोग लेने के पीछे भागते हैं, लेकिन डिग्री लेने के बाद जरूरी नहीं है कि आपको पैसा मिले। लेकिन यहाँ पे आप लर्निंग करते हैं तो निश्चित रूप से मेरी गारंटी आप पैसा पाएंगे। इसलिए हम लोगों का प्रोग्राम ही ऐसा है कि लर्निंग टू अर्निंग, यानी कि आप सीखते रहेंगे और पैसा कमाएंगे। तो ये 4-5 चीजें हुई हम जो हम लर्निंग करेंगे। इसके बाद हम वर्मा सर से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों का एक क्लास वो भी चले पीडी पे। पीडी का मतलब होता है पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आप अगर किसी के पास जाते हैं तो कैसे जाएंगे, आपका हाव भाव कैसा होगा, आपका बोलने का तरीका कैसा होगा, आपके बोल चाल में उतार चढ़ाव कैसे आएगा, आप अपने आप को किसी के सामने किस तरह से बातें रखेंगे तो वो आपसे इम्प्रेस होगा। पर्सनल डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इतना बड़ा रोल उसका है कि जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पीडी का मतलब क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छी चीजें हैं और उसको आपको अपनी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट लाना चाहिए। इसके साथ हम लोग चलते हैं, लर्निंग हुआ, अब इसके साथ हम बात करते हैं अर्निंग की। अगर अर्निंग हो तो और मजा आएगा। और हमारी जो अर्निंग है, जो हमारा इनकम है, वो टाइप ऑफ इनकम जो है वो हमारा 5 प्रकार का है। अब सोचिए कि सीखते सीखते आप पैसा कमाएंगे, और जब पैसा आएगा ना तो आपका मन और भी लगेगा, बहुत मन लगेगा। जब पैसा आएगा तो आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा। हम टाइप ऑफ इनकम की बात करते हैं, जो 5 प्रकार का इनकम होता है। पहला होता है नॉन वर्किंग इनकम। यहाँ पे ये जो शब्द है नॉन वर्किंग इनकम, ये आजकल अपने वहाँ मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आई हैं जो क्रिप्टो की बात करती हैं। और क्रिप्टो में ऑटो पुल होता है, जो बिना किए कुछ पैसा आता है, उसको नॉन वर्किंग बोलते हैं। तो हमारे वहाँ जो नॉन वर्किंग है ये आपको उसी तरह है, लेकिन मैं इसका नाम दे रहा हूँ, चूंकि हम लोग सीखते रहो इंडिया में, मैं इसका नाम दे रहा हूँ स्कॉलरशिप। आप सीखेंगे और उसके साथ ही आपका जो पैसा लगा है, जो रजिस्ट्रेशन का इसमें है, रजिस्ट्रेशन तो आप कर लेते हैं, उसके बाद इसका जो कास्ट है इसमें आपको आने के लिए, जो आपको वैल्यू पैड करना होता है, वह होता है 2150 रुपये, यानी 2150 रुपया देते हैं। और आपका यहाँ से कोर्स स्टार्ट होता है। तभी आप, जब आपकी आईडी एक्टिव नहीं रहेगी तब तक आप कोर्स नहीं कर पाएंगे। एक दिन ग्रुप में मैसेज आ रहा था कि सर मैं कोर्स नहीं देख पा रहा हूँ, तो मैसेज दिया गया कि आप पहले अपनी आईडी को एक्टिव करें। जब आप फीस पेड करेंगे, आईडी एक्टिव करेंगे, तब आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और जब कोर्स करेंगे उसके बाद जो पैसा आएगा, तो मैं ये कहूँगा ये हमारा स्कॉलरशिप ही है। नॉन वर्किंग भी कर सकते हैं, स्कॉलरशिप कर सकते हैं, और NSZ नो स्पॉन्सर जोन, मतलब ना किसी को आप बताएं, किसी को आप स्पॉन्सर नहीं करते हैं तो भी आप इसको पा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। दूसरा हमारा इनकम है, क्या है, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है, यहाँ पे एक चीज और बताया गया कि आपके मन में एक क्वेश्चन आया कि स्कॉलरशिप मुझे कब मिलेगा या नॉन वर्किंग इनकम कब मिलेगा। आपकी आईडी लगने के बाद, आपका आईडी एक्टिव होने के बाद, जब भी 20 गुना का ग्रोथ कंपनी का हो जाएगा तो आपको 2000 रुपया मिल जाएगा स्कॉलरशिप के रूप में या नॉन वर्किंग के रूप में। डायरेक्ट इनकम की बात करें, इसको जिसको हम लोग रेफरल इनकम भी बोलते हैं, चलिए, जिसको हम लोग रेफरल इनकम भी बोलते हैं और स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं, जैसे लोगों को समझ में आए। डायरेक्ट इनकम कह लीजिए, रेफरल इनकम कह लीजिए, स्पॉन्सर इनकम कह लीजिए, कि जब भी किसी व्यक्ति को आप बताते हैं, उसको बताने का जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। आप अपने बच्चे के साथ 10 बच्चों को लेके जाइए एडमिशन करवाने, कोई आपको वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला कि चलिए आपने 10 बच्चों को लाइए, मैं आपके बच्चे का फीस माफ कर देता हूँ या कुछ रिबेट दे देता हूँ। आप जाइए प्राइवेट स्कूल में, कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे जब भी आप किसी को बताएंगे तो उसका 10% आपको मिलेगा, यानी 2150 का 10% हुआ आपको 215। आप सोचिए कि 10 लोगों को अगर आप बता देते हैं तो आपने दिया था 2150, और केवल 10 लोगों को बता देते हैं तो आप 2150 आपका खाली। समझिए इस चीज को, और ये चीज लोगों को फील्ड में बताइए कि आप 10 लोगों को बताते हैं तो आपका जो फीस है वो पूरी तरह से खत्म, मतलब माफ हो गया या आप पा गए, आप फ्री में अब सीख रहे हैं। 10 लोगों को आप एडमिशन करवाइए किसी विद्यालय में, आपके बच्चे का फीस माफ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आप 10 लोगों को एडमिशन करवा दीजिए तो आप फ्री आप कास्ट सीखेंगे भी और कमाएंगे भी। तो हर व्यक्ति आपको मिलेगा 10%, 215। और अगर 10 लोगों को डायरेक्ट आप ज्वाइन कर देते हैं तो हम लोगों का जो पैकेज है वो भी चल रहा है, आपको 10,000 रुपये का आपको गिफ्ट भी मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, सोचिए
कि आपका फीस भी क्लियर हो गया, आप जो एडमिशन शुल्क दिए थे या जो आपने आईडी एक्टिव किए थे वो 2150 आया, और 10 लोगों को डायरेक्ट अगर आप ज्वाइन करवा देते हैं तो आपको 10,000 का गिफ्ट पैक भी मिल रहा है। कितना मजेदार है, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। आगे हम चलते हैं। दूसरा हमारा इनकम है रॉयल्टी इनकम। इसमें स्पष्ट लिखा गया 6 एडमिशन इन 30 डेज। रॉयल्टी पे हम लोगों की कल बात हुई थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं समझ रहा था कि आपको जब भी 6 कर देंगे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये क्लियर हुआ कि आपकी ज्वाइनिंग के 30 दिन के अंदर 6 लोगों का एडमिशन आपको लेना है। 6 लोगों को एडमिशन करवा देंगे तब आप पाएंगे रॉयल्टी, और रॉयल्टी में बहुत मजा आने वाला है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोग रॉयल्टी अचीवर आएंगे उतना मजा आएगा। और आप सोच के देखिए, अमेजिंग करिए माय डियर फ्रेंड, कि जिस दिन हम लोगों की फिजिकल मीटिंग होगी, और वहां पे आपको सम्मान के साथ बुलाया जाए कि कम ऑन द स्टेज रॉयल्टी अचीवर, कितना मजा आएगा। सीना आपका चौड़ा हो जाएगा, 56 इंच का हो जाएगा, जो कहा जाता है कि सीना 56 इंच का। आप रॉयल्टी अचीवर के रूप में जाएंगे, आपको बुके दे के सम्मान किया जाएगा, आपको माला पहना के सम्मान किया जाएगा, आपके लिए लोग क्लैपिंग करेंगे, और रॉयल्टी अचीवर के रूप में आप जाएंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्त। रॉयल्टी की कीमत आप समझिए, रॉयल्टी बहुत बड़ी चीज होती है, और रॉयल्टी पाते पाते आने वाले समय आप रॉयल स्टार होंगे। हमारा जो अगला प्रोग्रामिंग है, हमारा जो अगला 2024 का होगा, वहां पे आप रॉयल स्टार होंगे। रॉयल्टी लेते लेते आप रॉयल स्टार होंगे। और रॉयल स्टार क्या होता है कि अभी आप सर्च करिए, रॉयल स्टार की जिंदगी क्या होती है, रॉयल स्टार की लाइफ कितनी लग्जरियस होती है। और वो लग्जरियस लाइफ हमारी होगी कब, जब और रॉयल्टी लेंगे तभी आप रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, और तभी आप रॉयल स्टार बनेंगे। तो रॉयल्टी पे हमारा सभी लोगों का फोकस होना चाहिए। रॉयल्टी क्या है? 5% कंपनी के पूरे टर्नओवर का उस महीने, जिस भी पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक जितना भी आपका टर्नओवर होगा, उस टर्नओवर का 5% निकाला जाएगा, और जितने भी रॉयल्टी अचीवर होंगे सब में बांटा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ दिखाया गया कि अगर 5 लाख रुपए का टर्नओवर जाता है, उसका 5% होगा 25,000। अगर 3 लोग रॉयल्टी अचीवर हैं तो एक व्यक्ति को मिलेगा 8,333 रुपया। ये अमाउंट आपका बड़ा भी हो सकता है, 5 लाख के बजाय 10 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी हो सकता है। आने वाले समय में 50 लाख का भी टर्नओवर होगा महीने का, और उसमें जितने लोग रॉयल्टी अचीवर होंगे सबको बांटा जाएगा। हो सकता है कि आपका अमाउंट 8 के बजाय 10 भी हो जाए, 20 भी हो जाए, जितना भी बनेगा वो आपको मिलेगा। ये होता है रॉयल्टी। तो अब तक हम लोग क्या देखे? 3 इनकम, डायरेक्ट इनकम और रॉयल्टी अचीवर। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल इनकम की। लेवल इनकम क्या है माय डियर फ्रेंड? लेवल इनकम ये है कि हमारे वहाँ जो लेवल बनाया गया है वो आप ज्वाइन होते हैं और 6 लोगों को आप ज्वाइन करवाते हैं। जो आप 6 लोगों को आप ज्वाइन करवाते हैं, तो 6 लोगों को ज्वाइन करवाने के बाद लेवल इनकम, पहला जो लेवल इनकम आपको मिलने वाला है हर व्यक्ति से 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप जो डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे और पहले लेवल में जो 6 लोग आएंगे। यहाँ अच्छी बात यह है कि यहाँ 2 चीज दिया गया है, स्पॉन्सर और प्लेसमेंट। मतलब आप डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे और किसके नीचे आपको आईडी सेट करनी है वो प्लेस देंगे आप, जिसके नीचे भी आप रखना चाहते हैं। सपोज करिए कि मेरा नाम रमेश जायसवाल है, मैं अपनी किसी व्यक्ति को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी टीम में किसी को सपोर्ट करूँ, तो वो मैं उसके नीचे उस आईडी को प्लेस कर दूंगा, मतलब उसका आईडी डालूंगा तो उसके नीचे वो चला जाएगा। तो डायरेक्ट इनकम जो स्पॉन्सर इनकम है वो मुझे मिलेगा, लेकिन सपोर्ट मेरे टीम को मिलेगा, मेरे डाउनलाइन को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप प्लेस जिसको चाहे उसको कर सकते हैं, स्पॉन्सर आप कर सकते हैं। तो जब आप स्पॉन्सर करेंगे तो डायरेक्ट इनकम मिला, और लेवल इनकम जिस व्यक्ति के नीचे जाएगा वो आईडी, उसको भी इनकम आएगा और आपको भी इनकम आएगा। तो पहला लेवल जो 6 आपका होगा, 6 लोगों को, हर व्यक्ति आपको मिलेगा 100 रुपया। तो 100 रुपया का मतलब 600 हो गया। सेम वो व्यक्ति जो 6 लोग हैं वो अपने नीचे 6 लोगों को अगर स्पॉन्सर करते हैं, तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 36 की, और पर हेड आपको मिलेगा 50 रुपये, यानी कि आप 1800 रुपये का इनकम आपको मिलेगा, और उन व्यक्तियों को 600 का इनकम मिलेगा। आप सोचिए कि 6 लोग 6 लोगों की है तो 3600 रुपया ये गया, लेकिन आपको आया 1800 रुपया। सेम तीसरे लेवल पे जाते हैं, संख्या हो जाती है आपकी 216 की, और 50 इनको इस लेवल से भी आपको मिलेगा, तो इनकम होगा आपका 10,800 का। फिर चौथे लेवल में भी 50 रुपया मिलेगा, 1296 लोगों की संख्या होगी, और वहां पे आपको मिलेगा ये 64,800 रुपये। दोस्त ये सोचिए कि आप केवल टीम सजा रहे हैं
और सजाते सजाते आपको इतनी अच्छी इनकम मिल रही है, इतनी अच्छी कि अनबिलीव इनकम आपको आने वाला है। आप सोच नहीं सकते हैं कि इतना बड़ा आपको इनकम मिलने वाला है। सेम इसी तरह आप जाएंगे 5वें लेवल पे, आपकी संख्या होगी 7,776 और यहाँ से आपकी जो लेवल इनकम आएगी वो होगा 25 रुपए का। तो यहाँ पे भी बड़ा आपको मिलने जा रहा है 1,94,400 रुपये आपको मिलना है। अब सोचिए 10,000 20,000 आने पे इतनी खुशी होती है, तो यहाँ इतना बड़ा अमाउंट आपको मिलने जा रहा है, तो कितनी खुशी होगी। सेम इसी तरह आपका बढ़ते बढ़ते आपको ये 11 लेवल तक आपको इनकम मिलेगा और 11 लेवल तक जाते जाते ये बहुत बड़ा इनकम होगा, करोड़ों में इनकम होगा। दोस्त सबसे अच्छी बात है कि यहाँ कोई पेयर इनकम नहीं है, आप सिंगल लेग से भी इनकम ले सकते हैं। अगर 6 लेग आपका नहीं बढ़ा, हो सकता है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, कोई कम काम करेगा कोई ज्यादा काम करेगा, लेकिन सिंगल लेग पे भी अगर 11 लेवल तक आपके नीचे 1 to 1 गए तो हर व्यक्ति आपको जो इसका रेशियो है 100 50 25 करके और अंतिम में 11वें लेवल 20 रुपए का, उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगी। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और आप इस चीज को देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 11 लेवल तक तो हमारी इनकम मिली, लेकिन 11 लेवल के बाद भी जो टीमें आ रही हैं वो भी तो मेरे ही परिवार का हिस्सा है और मेरे ही लोग हैं, मेरे वर्क से और मेरे मेहनत से आया है, तो उस पे क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड, उस पे भी आपको मिलेगा और उस पे इससे भी बड़ा मिलेगा। हम आगे बात करेंगे उस पे। इसके बाद हमारा जो 5वां बेनिफिट है वो है टूर पैकेज। आप टूर पैकेज में क्या, आपका 6 फिर उनके 6 फिर उन 6 के 6 यानी कि चौथे लेवल पे सभी का आप पूरा करते हुए 1296 लोगों की संख्या होगी। तो यहाँ पे इनकम तो आपका होगा 64,800, लेकिन माय डियर फ्रेंड इसके साथ आपको गोवा ट्रिप भी मिलेगा। सोचिए कितना मजा आएगा कि आपको पैसा भी मिला और आप गोवा ट्रिप पे भी जा रहे हैं। और गोवा ट्रिप पे जाने पे बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण, वहाँ का एक चीज कह लीजिए कि वहाँ का मनोहारी दृश्य, वहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है। और जब आप बीच में जाएंगे, वहाँ समुद्र के किनारे जो होता है उसको बीच बोलते हैं, वहाँ आप जाएंगे, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं मिलेंगी, तो कितना मजा आएगा, हम कितना एंजॉय करेंगे। उसके बाद आप जब पहुँचते हैं 6वें लेवल पे जहाँ आपकी संख्या होती है और जहाँ 25 रुपए का आपको लेवल इनकम ही मिलता है और वहाँ अच्छी खासी संख्या आपकी हो जाएगी और वहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा नेपाल का टूर। वो काठमांडू हो सकता है, पोखरन हो सकता है, तमाम चीजें हैं, तमाम नेपाल में जगह है जहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मनोहारी दृश्य है, तो जी मस्त हो जाता है। वो मिलेगा आपको 8वें लेवल पे, आपको मिलेगा बैंकॉक का टूर। सोचिए बैंकॉक हम जाएंगे एरोप्लेन से ऊपर और कितना मजा आएगा जब हमारी हवाई जहाज लैंडिंग करेगी और वहाँ पे हम निकलेंगे और हमें वेलकम करने के लिए जिस भी होटल में हम लोग जाएंगे वहाँ वेलकम करने के लिए लोग खड़े होंगे, कितना मजा आएगा। इंडिया वालों का वेलकम बैंकॉक में, बहुत कुछ मिलने वाला है। तो जब आप बैंकॉक जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत मजा आने वाला है। इसके बाद अभी हम बात कर रहे थे 11 लेवल होने के बाद जो भी हमारी टीम आएगी तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड उसके बाद आपका जो इनकम है जो बताया गया अपकमिंग 2024, यहाँ पे आपको और कुछ मिलने वाला है। जो हमारा ये लेवल इनकम था ना कि पहले लेवल पे 100, दूसरे लेवल पे 50, तीसरे 50, ये हर लेवल पे आपको 100 रुपए मिलने वाला है। अब सोचिए कि आप 20 रुपए और 25 रुपए लेवल 25 रुपए आपको 8वें 9वें लेवल 10वें लेवल पे मिल रहा है, तो आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल रहा है। लेकिन जिस दिन ये 100 रुपया मिलने लगेगा उस दिन सीधे इसका कितना होगा, 11वें लेवल 20 रुपया और 11वें लेवल पे मिलेगा आपको 100 रुपया, तो इसका सीधे 5 गुना, 5 गुना होगा। तो बहुत मजा आने वाला है, ये पैसा बहुत लंबा होगा, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, ये पैसा आपका करोड़ों में होगा। अब सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो आप सोचिए कि आप पहले लेवल पे 600 पा रहे थे, जहां 1800 पा रहे थे वहां सीधे आपका 3600 हो जाएगा। और फिर जहां आप 100 रुपए के हिसाब से आप 216 के हिसाब से करेंगे तो ये आपका कितना होगा, इसमें सीधे आपका 21,000 हो जाएगा। बहुत बहुत बड़ा अमाउंट होने जा रहा है, बहुत बड़ा अमाउंट 11वें लेवल पे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उस समय इसको कल हमारी चर्चा हो रही थी, इसका नाम रखा गया अभी वर्तमान में रिटायरमेंट बोनस, लेकिन हम ये कहें कि ये आपका रॉयल स्टार बोनस होगा। मजा आने वाला है, आपकी जो जिंदगी होगी लग्जरीज होगी। रॉयल स्टार की जिंदगी बहुत बड़ा होता है, बहुत लग्जरीज होता है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। तो ये प्लान हुआ, आप सोच के चलिए कि अगर आपकी टीम की साइज 1000 की हो जाती है
10,000, सॉरी, आपकी टीम 10,000 की हो जाती है और केवल एक व्यक्ति से 100 रुपये आपको मिलता है। सोचिए, एक व्यक्ति से केवल 100 रुपया मिलता है, तो ये आपका 10 लाख हो गया। और 10 लाख लोगों में से अगर 10 लोग अचीवर हैं, तो आपको डायरेक्ट इनकम अलग मिला, लेवल इनकम अलग मिला, रॉयल्टी इनकम अलग मिला, और उसके बाद इस इनकम को जोड़ेंगे जो आपको कितना बड़ा मिलने जा रहा है, 10 लाख, तो आपको बहुत बड़ा अमाउंट होगा। वास्तव में रॉयल स्टार आप होंगे, वास्तव में आपकी जिंदगी लग्जरियस होगी। तो ये हमारा हुआ प्लान। इस प्लान को समझने में अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, विनय सर को कॉल कर सकते हैं, संदीप शर्मा सर को कॉल सकते हैं, महेंद्र सर को कॉल कर सकते हैं, या जो भी लीडर इसमें एक्टिव हैं जो प्लान दिखाना चाहते हैं, आप उससे उनके संपर्क में रहिए और आपको वो सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग सभी लोग पर्सन टू पर्सन हम सभी का हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू महेंद्र वर्मा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने जो बात कही सर, दिल को जीत लेने वाली बातें करते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के, और एक एक शब्दों में जान होता है। और हम लोग ऐसा लगता है कि जी, ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे दुनिया में आ गए हैं सर। आप जब बात करते हैं, बैंकॉक की बात करते हैं, गोवा की बात करते हैं, नेपाल की, तो लगता है कि वाकई हम लोग इस समय नेपाल में ही हैं, गोवा में ही हैं। और वाकई ऐसा लगता है कि जब अपनी पूरी टीम वहां पहुंचेगी तो क्या किससे क्या होने वाला हो, मजा आ जाएगा। कौशिक को भी बड़ी मजा आ जाएगा। और आपने जो प्लान प्रेजेंट किया सर, बड़ी ही काबिल तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। और मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा कि यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या यहीं से जल भी निकलेगा। मुश्किलों में न तू घबरा न हो मायूस ऐ साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। सुनहरा कल भी निकलेगा, बिल्कुल निकलने वाला है सर सुनहरा कल। लगातार हम लोग काम करेंगे। और अब हम लोग को सुनना है अपने टीम, अपने ग्रुप, अपने कंपनी के एक डायनामिक लीडर जो अभी ऑफर अचीवर भी हैं, ऑफर अचीव कर लिए हैं, बड़ी तेजी से काम करते हैं। लेकिन एक खास बात है कि ये खामोश ज्यादा रहते हैं। पहली बार आप लोगों से मिलवाने जा रहा हूं। इनका नाम मैं देख लूं सर, अभी हैं, बिल्कुल हैं, मेरे साथ बने हुए हैं। इनका नाम है मिस्टर संदीप शर्मा जी। लगातार कदम से कदम मिला के चलने वाले और लगातार हम लोग का साथ देने वाले। तो बस इतना ही कहना है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी एक दिन, परिंदों को मंजिल मिलेगी एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आज तक खामोश रहने वाले संदीप शर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, सर आइए, और आपने कैसे काम किया, क्या करते हैं आप और कैसे करते हैं ताकि इतना जल्दी आपने ऑफर अचीव किया, और ऑफर से बड़ा 2 गुना ऑफर आपने अचीव किया, काम कैसे किया जाए। मोस्ट वेलकम आपका संदीप शर्मा जी। अपनी माइक को आप अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। थैंक यू। हेलो जी सर, अब आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सब लोग का, आपका, रमेश सर का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो जी आवाज आ रही है। हेलो सर, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। सर और बाकी लोग से पूछ लीजिए ना, चैट में यस लिखवाइए सबसे। नहीं, आ रही है। आ रही है सर, बिल्कुल। ठीक है सर। अभी रमेश जायसवाल जी बहुत अच्छा से वो प्लान प्रेजेंटेशन किए हैं, जैसा लग रहा था कि हम लोग को लाइव ही लेके चले गए। यस 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 हेलो यस सर, आ रही है। सर, थोड़ा बात भी होता रहे, क्योंकि टाइम तो बचा है 7-8 मिनट, लेकिन उतना देर हम चाहेंगे कि एक दूसरे से बात भी होता रहे। जी। हेलो बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, वेलकम। हाँ, तो हम लोग को लाइव लेके बैंकॉक भी चले गए, नेपाल भी चले गए, जी और लेके जाने से पहले करोड़पति बना के लेके चले गए। तो बहुत जी अच्छा लगा सर का प्लान। और जी बार बार हो रहा था सर कि अपना इनकम बढ़े तो बढ़े कैसे। जी, करेक्ट। तो सर इस पे हम 2 पॉइंट रखना चाहेंगे अपना, जिसपे हम लोग मतलब काम करें तो अच्छा रहेगा। पहला तो सिस्टम, यस सर। और सिस्टम होता क्या है। हेलो जी सर। जी जी आप सिस्टम क्या कंटिन्यू होता है? करें। पहला तो हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन है, प्लान कैसा है, प्लान में पैसे हैं या नहीं है, इसको देखने वाली बात है। तो आप लोग ने प्लान को देखा कि पैसे हैं कि नहीं, और कई लोग लाइव भी देख पा रहे हैं कि यस प्लान सर। में पैसे हैं कि नहीं है। यस 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 तो हमको तो पहले सिस्टम देखना चाहिए और सिस्टम के अकॉर्डिंग काम भी करना चाहिए सर। यस सर। यस सर। यस सर।
कारण ये होता है सर कि सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो सिस्टम में सब कुछ आ जाता है। हेलो। यस सर, यस सर, यस सर, राइट सर। जिसमें जिसमें सब कुछ आ जाता है, जिसमें पूरा ये आता है, सेव योर सर्विस टाइम एनर्जी एंड मनी। यस चाहे यस तो आप लोग यस, नोट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक बिल्कुल। एक प्लेटफॉर्म के अंदर सब कुछ आ जाता है। सेव योर सर्विस, आपका जॉब आ जाता है, फ्रीडम टाइम आ जाता है, यस सर, पूरा एनर्जी, मतलब आप पूरा सकारात्मक रहते हैं, राइट सर, और पैसा भी बहुत कुछ होता है। बस सिस्टम से काम करने की जरूरत है। करेक्ट सर, करेक्ट। अब सर इस चीज को आप लोग चेक भी करना चाहें तो ये सिस्टम 101% काम करता है। आप अच्छा चाहे तो इसको अल्फाबेट से आप काउंट भी कर सकते हैं, एबीसीडी लिख के पूरा सिस्टम को जोड़ दें जी। कि यस कौन से शब्द पे आएगा, वाई पे कौन कितने नंबर पे आएगा, अच्छा, फिर यस सिस्टम आएगा, को। तो हाँ तो सर वो 101% काम करता है। जी जी। लेकिन इसके पहले हम लोग को पहले क्या करना है, लंबा इनकम करने के लिए अपना लिस्ट भी तैयार करना है। करेक्ट सर, करेक्ट क्योंकि करेक्ट हमारा क्या हुआ, हमने पहले लिस्ट पे काम किया, लिस्ट बनाया, तब तो हम लंबा कर पाए सर। करेक्ट सर। कि लिस्ट पे ही काम करके आप लंबा इनकम कर सकते हैं। छोटे मतलब क्या होता है, लॉन्ग इनकम शॉर्ट टाइम। लिस्ट हेलो। का फुल फॉर्म। लिस्ट का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग इनकम शॉर्ट टाइम। मतलब करेक्ट सर। लंबा इनकम आप छोटे समय में करना है तो लिस्ट पे ही काम करना पड़ेगा। तो संदीप सर, और आप ये लगातार बताएं कि इतने कम दिनों में, 15 से 20 दिनों में आपने डबल ऑफर अचीव किया, तो किया कैसे? किस तरह काम करते हैं? कितने बजे सुबह सो के उठ जाते हैं? और क्या दिमाग में रखते हैं कि आपको आज क्या क्या कर लेना है? सर हम लोग का तो दिनचर्या ये रहता है कि सुबह 4:30 से 5 के अंदर उठ जाना है, रेडी हो जाना है, यस सर, फिर वॉकिंग वगैरह करके फ्रेश हो जाना है। यस सर, अभी तो मीटिंग सेशन चल रहा है, नहीं तो हम लोग 6 बजे मार्केट में भी निकल जाते हैं, प्लान करने के लिए भी निकल जाते हैं। यस सर, यस और सर। डेली डेली 5-6 प्लान भी होता है, उसमें 2-3 रिजल्ट भी आते हैं। रिजल्ट डेली तो 5 100% आते हैं, लेकिन इमीडिएट 2-3 आते हैं। जी जिससे हम लोग मतलब कम टाइम में अच्छा अचीवमेंट कर पाए। जी। तो किस तरह के आप कोशिश करते हैं? जैसे आप किसी के पास गए, तो क्या मतलब पहले आप रिलेशनशिप को ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर प्लान को ज्यादा प्रेफर करते हैं? नहीं, पहले तो सर देखिए यहाँ दोनों चीज होता है, रिलेशनशिप भी होता है और प्लान भी होता है। क्योंकि प्लान तो सब कोई करता है। हमको तो यहाँ तक लगता है कि आप किस भाव में करते हैं सामने वाले को। हेलो। जी जी। तो आपका जो लोक लोक व्यवहार है वो भी वहां पे काम करता है, और उसके बाद प्लान तो काम करता ही है सर। करेक्ट तो सर, लोग करेक्ट सर। सामने वाले से लोक व्यवहार भी आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छे से सामने से प्रेजेंट प्रेजेंट भी कर सके अपना प्लान को। तो इस महीने का क्या आपने दोबारा टारगेट लिया सर? क्या इस बार आपने डबल ऑफर कर लिया है? तो डबल ऑफर के बाद अरे ये ट्रिपल अभी ऑफर, तो फोर्थ ऑफर। सर अभी तो जो वर्तमान टारगेट है सर, वो तो जी। आपको पता ही है कि 100+ का है। अच्छा, 100+ एडमिशन का टारगेट आपका इस महीने का था, डायरेक्ट जिसमें डायरेक्ट आपने डायरेक्ट 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 का। करने का। जी। जी। हाँ तो और तो हम लोग लगता है कि हम लोग उसको पूरा कर भी लेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। एडवांस में कांग्रेचुलेसन, आपने 100 एडमिशन देने का सपना रखा है। और यकीकन मतलब यही हकीकत है सर, कि जब इंसान लंबा सपना देखता है और लंबा टारगेट रखता है, तो थोड़ा सा नीचे भी अगर हमारा जो तीर होता है, जैसे तीरंदाज जो तीर तीर चलाता है अपने लक्ष्य के लिए, तो क्या करता है, अपने निशाना से 1 फीट ऊपर का निशाना लगाता है। अपने निशाना जहां उसका होता है उससे 1 फीट ऊपर का निशाना लगाता है। क्यों? ताकि जो ग्रेविटी है, धरती की जो ग्रेविटी है, वो भी तो कुछ खींचती है। तो आप ठीक जब है जी। जब भी आप निशाना लगाएं तो बड़ा निशाना। अगर संदीप सर का 100 का निशाना है, और बाय द वे 50 ही हुआ, कोई बड़ी बात, कोई नुकसान की बात ही नहीं है, कम से अरे कम सर 50 तो हुआ। 100 ही होगा, 100 ही होगा। अगर आपने 6 का रखा है तो 3 हो जाएगा, 2 का रखा है तो 1 हो जाएगा, अगर 1000 का रखा है तो 500 होगा। तो इसलिए निशाना कभी बड़ा लगाना चाहिए। संदीप सर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन कि आप अभी तक डबल ऑफर अचीवर हैं, रॉयल्टी अचीवर हैं। इतने कम समय में आपने इतना कुछ किया, और आप हम लोग के साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार फील्ड में काम कर रहे हैं, कंपनी के हित के लिए लगातार काम करते हैं आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। संदीप सर, और कुछ कहना चाहते हैं तो 2 मिनट में बात जी समापन। जी सर कहना ये चाहते हैं कि अपने जो भी मेंबर्स हैं जी उनसे उनसे हार्टली रिक्वेस्ट है कि जी वो लोग कम से कम अपना 10 डायरेक्ट मारे, या नहीं मार पा रहे हैं तो 6 डायरेक्ट करके रॉयल्टी आ जाए। क्योंकि जी। करेक्ट। आज नहीं कर पाएंगे तो फिर जब समझ में आएगा तो फिर उस समय। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। आप तो देख ही पा रहे हैं कि रॉयल्टी का पे आउट कितना लंबा निकल पा रहा है। जो भी लोग रॉयल्टी अचीवर हैं वो लोग देख पा रहे हैं। रॉयल्टी अचीवर के साथ साथ सर लेवल इनकम भी तो सबका बन के आया है। जितने लोग की हाँ। एडमिशन हुए, सब लोग अपना केवल आईडी चेक कर लें। कुछ नहीं होगा तो 100 200 300 का इनकम जरूर बना होगा। सब लोगों को चेक कर लें। जिनके अंडर में एक भी एडमिशन होगा उसको 315 का बेनिफिट दिखा रहा होगा।
आपने किया नहीं किया, अगर कंपनी ने भी बाय द वे कर दिया है तो आपके वैलिड में इनकम शो कर रहा होगा। तो हमें हार्डली रिक्वेस्ट सबसे है कि सब लोग कम से कम अपना इस महीने मिनिमम तो 10 डायरेक्ट मार के ही जाएं। करेक्ट सर, कम करेक्ट से कम सर, उनका करेक्ट। 15 प्लस का पे आउट रहेगा, 15,000 प्लस का पे आउट रहेगा, जो मेरा अनुमान है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, पूरा 1 घंटे होने वाले हैं। जी बताएं। अन्यथा ऐसा नहीं होता है तो फिर अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अफसोस के सिवा कुछ नहीं बचेगा, हाथ से निकल जाएगी, सबके क्योंकि लिए। ऑफर टाइम हाथ से निकल जाएगा। और रॉयल्टी का एक प्लान ये भी है कि अगर 30 दिन के अंदर, एडमिशन के 30 दिन के अंदर नहीं कराते हैं तो लाइफ में दोबारा कभी रॉयल्टी अचीवर नहीं बन पाएंगे, और अगले महीने 50 एडमिशन भी देते हैं तो भी रॉयल्टी अचीवर नहीं बन पाएंगे। तो रॉयल्टी का कंडीशन ये है कि एडमिशन के 30 दिन के अंदर करना है। आप लोग की जानकारी की मैं बता दूं, और बड़ा शानदार रहा आज का मीटिंग, सब लोग मिल के बात किए, कल भी शानदार होने वाला है। कि किसी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व करने का। और बस यही कहूंगा कि एक दिन मैंने जरा सा सूर्य से कुछ यूं कहा, आपके इस राज्य में इतना अंधेरा क्यों भला, तम तमा करो दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं, तुम निकम्मों के लिए मैं ही अकेला क्यों लड़ूं। मतलब आप लोग की बात नहीं कर रहा हूं, ये सूर्य कह रहा था हम लोगों से कि तुम निकम्मों के लिए मैं ही अकेला क्यों लड़ूं, आकाश के आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ू कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ू कुछ तुम लड़ो। तो ये सही बात है सर कि जब मिल के लड़ाइयां होंगी तब जाके बहुत बड़ा मुकाम खड़ा होने वाला है। घर घर से एडमिशन आएंगे, हम लोग 10 करोड़ करोड़पति बनाने जा रहे हैं सर, 10 करोड़ करोड़पति बनाने जा रहे हैं। हमारी संस्था 10 करोड़ करोड़पति बनाएगी और पैसे कमाने के 10 तरीके बताएगी। अगर किसी सज्जन को कुछ कहना हो तो यहाँ पे हैंड रेज करें, नहीं तो आज की बात को, आज की मीटिंग को यहीं समापन किया जाए। और लगातार हम लोग बने रहेंगे, रोज हम लोग 7 बजे बात करेंगे, आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश किया जाएगा। आप लोग इतने टाइम देते रहिए और हम लोग मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें प्लीज, अन्यथा मैं अब इस मीटिंग को लीव करने जा रहा हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।